नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन मीणा और आज हम वीडियो बनाएंगे एएमसी सीएमसी के बारे में। तो इसमें जानेंगे एएमसी सीएमसी क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी रहती है। जब भी हम हॉस्पिटल में या किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो जो हमारी मशीनें यूज होती है तो उनको रिपेयर करवाने के लिए हमें एएमसी सीएमसी कॉन्ट्रैक्ट है वो लेना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे वीडियो रहेगा हमारा और इसी को हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है और कितना कॉस्टली होता है और कितने समय के लिए इसको लेना रहता है। तो हमारे साथ में है शुभम सर और उनसे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें जो शुभम सर थे तो वो नहीं थे। तो आज हम उनसे पूछ के और डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है और ये कितना कॉस्टली होता है। ये हमारे साथ शुभम सर हाइट कंपनी से। पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ आप किस पोस्ट पे कार्यरत हैं। मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और मैं यहाँ एक बायोमेडिकल सर्विस इंजीनियर हूँ। जो सभी ऑल इक्विपमेंट हैं वो मेंटेनेंस सीएमसी पे वर्क करता हूँ। तो सर हम आज की वीडियो में जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये एएमसी और सीएमसी होती है, तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है। सर एएमसी है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और सीएमसी होता है कंप्रेहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो सर इसमें अंतर क्या होता है दोनों में? अंतर ये होता है सर, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है उसमें जो भी मशीन रहती है तो इंजीनियर आएगा और मशीन चेक करके चला जाएगा और संबंधित स्टाफ को उसकी जानकारी देगा। बट जो भी इंजीनियर आएगा अगर उसमें कोई पार्ट लगता है, रिक्वायरमेंट होती है तो वो स्टाफ को बताएगा। तो वो जिम्मेदारी रहती है हॉस्पिटल या स्टाफ की कि उसको परचेज करे। तो ये एएमसी होती है तो ये कॉस्टली रहती है या सीएमसी कॉस्टली रहती है? सर एएमसी का चार्ज कम होता है और सीएमसी का चार्ज ज़्यादा होता है। सर सीएमसी जो होती है सीएमसी होती है ऑल मशीन्स की। सीएमसी के अंतर्गत ऑल पार्ट आते हैं, बट सीएमसी में ये होना चाहिए कि वो फिजिकली डैमेज ना हो मशीन और रेड डैमेज ना हो, तो वो सारी जिम्मेदारी कंपनी की रहती है। सीएमसी के द्वारा अगर कोई भी कंपनी सीएम इक्विपमेंट की सीएमसी करती है तो उसमें ऑल पार्ट कवर होते हैं बिना किसी कॉस्ट के। यदि कोई भी जो कंपनी है या हॉस्पिटल है एएमसी सीएमसी नहीं ले रहा है और ऐसे उसको कोई मशीन ख़राब हो गई और इंजीनियर को बुला के उसको सुधरवाता है, तो उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जाएगा, ये एएमसी सीएमसी लेने में उसको बेनिफिट रहेगा? सर जो भी इंजीनियर है वो आएगा, उसका विजिट चार्ज लगता है और फिर वो आएगा, उसका जो भी पार्ट का खर्चा रहता है तो वो पार्ट लगेगा। और बाकी सीएमसी लेने में फ़ायदा होता है। जो भी सीएमसी लेता है एक साल या 6 महीने की, तो उसमें फ़ायदा रहता है सर गवर्नमेंट को और हॉस्पिटल्स को। थैंक यू, आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। और जो हमारे पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट रहते हैं तो कई बार उनके जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी यही क्वेश्चन आता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कभी ऐसा नाम तो सुना नहीं है एएमसी सीएमसी क्या होता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा पर्पज़ था बनाने का, तो उन्हीं के लिए था कि उनको इसके बारे में कुछ नॉलेज मिले और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो अटेम्प्ट कर सके। जी सर, धन्यवाद। आप बायोमेडिकल मैनेजर या उसके पद पे कार्यरत है, तो और आप लोगों का क्या क्या काम रहता है हॉस्पिटल में? सर हम लोगों का काम ये रहता है कि जो भी हॉस्पिटल्स है हमारा, जैसे एक हॉस्पिटल है उसमें ऑल इक्विपमेंट्स आते हैं, जो भी जैसे ओटी इक्विपमेंट, आई इक्विपमेंट, एसएनसीयू, पीआईसीयू इक्विपमेंट्स, तो ये सारे इक्विपमेंट हम लोगों को मेंटेनेंस करने पड़ते हैं। जो भी अलग अलग फील्ड्स के इंजीनियर होते हैं, कैथ लैब का अलग होता है, पैथोलॉजी का अलग होता है और आईसीयू ओटी इक्विपमेंट्स के अलग अलग, सब अलग अलग फील्ड के इंजीनियर होते हैं। और यदि किसी को बायोमेडिकल जो इंजीनियर है उसकी पढ़ाई करनी है तो उसके लिए मतलब क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? उसके लिए सर पहले नंबर 12th मैथ से होनी चाहिए। मैथ यस, सब्जेक्ट वाला ही इसको कर सकते? जी जी, मैथ सब्जेक्ट वाला कर सकता है। उसके बाद हमें इंजीनियरिंग विभाग में हमें एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये कितने साल का कोर्स रहता सर है? ये 4 साल का कोर्स रहता है जो बी या बीटेक की डिग्री देता है। तो इसमें कितनी फीस लग जाती है टोटल? इसमें करीबन सर सेमेस्टर बेस्ड मान लें तो इसमें 40 से 50 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर का खर्चा आ जाता है। मतलब 90 या 1 लाख? 1 लाख रुपये एक साल का आ जाता है।
ये 4 साल का कोर्स रहेगा। ये 4 साल का कोर्स रहता है। और इसको करने के बाद में जैसे जॉब का जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो कितनी रहती है? सर, गवर्नमेंट जॉब लगने की है संभावना सर या? इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल लगने की संभावना है। जो अभी लास्ट टाइम कोविड में जो दौर निकला है, तो उसके बाद से बायोमेडिकल इंजीनियर की काफ़ी डिमांड हो गई है सर। और एक बार जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसकी जो सैलरी रहती है वो लगभग कितनी? सर जो भी गवर्नमेंट अगर जॉब लग जाती तो मिनिमम 60,000 से स्टार्ट होती है सर। अच्छा, तो जो भी अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का में लगती है तो सैलरी हमारी 70 to 80 रहती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लगती है तो 60 के समथिंग पेमेंट रहती है इंजीनियर की। धन्यवाद। धन्यवाद।